हाँ बच्चों, जो मैंने आपको लिखाया है अभी पाठ 9 में अभ्यास कार्य में, जो हम अभी चर्चा कर रहे थे, जीवन के लिए पानी का क्या महत्व है, तो इसका उत्तर मैंने आपको लिखाया है। जीवन के लिए पानी का बहुत महत्व है, क्योंकि पानी के बिना हम जीवन की परिकल्पना भी नहीं कर सकते या कल्पना भी नहीं कर सकते। दूसरा प्रश्न है, हमारे पास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं? तो हमारे पास इसका उत्तर है, हमारे पास पानी के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर, वर्षा का जल, नलकूप, कुएं, नदियां, झील, झरने, तालाब, पहाड़ों में जमी बर्फ, सागर या महासागर आदि। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है दूसरे का, हमारे पास पानी के कौन कौन से स्रोत हैं। तो मैंने उत्तर लिखाया है, हमारे पास पानी के विभिन्न स्रोत हैं। जैसे वर्षा का जल, नलकूप, कुएं, नदियां, झील, झरने, तालाब, पहाड़ों में जमी बर्फ, सागर और महासागर आदि। इनसे हमें पानी प्राप्त होता है। अगर वर्षा न हो तो हमें जल की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि हर जगह नदियां, तालाब, पोखर, झील, झरने सब सूख जाएंगे। तो वर्षा के जल से ही हमें सबसे ज्यादा हम पानी को प्राप्त करते हैं। फिर है हमारा तीसरा प्रश्न है, किसान पानी का उपयोग कैसे करते हैं? किसान पानी का किसान पानी का उपयोग कैसे करते हैं? इसका उत्तर है, किसान पानी का उपयोग खेतों व बाग बगीचों में सिंचाई करके करते हैं। करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर है, तीसरे प्रश्न का उत्तर है, किसान पानी का उपयोग कैसे करते हैं? तो इसका उत्तर है, किसान पानी का उपयोग खेतों व बाग बगीचों में सिंचाई करके करते हैं। इसके बाद हमारा चौथा प्रश्न है, प्रश्न संख्या 4, हमारे पास पानी का मुख्य साधन क्या है? हमारे पास पानी का मुख्य साधन क्या है, कि जैसा कि अभी हमने पढ़ा था अपने पाठ में, कि हमारे पास पानी का मुख्य साधन वर्षा का जल होता है।
हमारे पास पानी का मुख्य साधन वर्षा का जल है, क्योंकि अगर हमारे वर्षा का जल हमारे आसपास एकत्रित न हो या जो रिस करके जमीन के नीचे जाता है और हमें किसी न किसी प्रकार से फिर वो प्राप्त होता है, तो वर्षा ना हो तो हमें पानी की प्राप्ति बहुत कम और धीरे धीरे करके बिल्कुल ही ना हो। तो मुख्य साधन हमारे पास जो पानी का है वो है वर्षा का जल, क्योंकि जब वर्षा होती है तब हमारे नलकूप, झरने, झील, तालाब सब पानी से लबालब हो जाते हैं और यही पानी रिस करके जमीन के नीचे जाता है, रिसता है और वो हमें कहीं ना कहीं से हमें लाभ पहुंचाता रहता है। तो हमारे लिए जो हमारा मुख्य स्रोत है पानी का वो क्या है बच्चों? वर्षा का जल है। तीसरा प्रश्न है, किसान पानी का उपयोग कैसे करते हैं? तो एक बार फिर से सुन लीजिए, किसान पानी का उपयोग खेतों व बाग बगीचों में सिंचाई करके करते हैं। पांचवा प्रश्न पूछ रहा है हमसे कि दैनिक जीवन में पानी के दो उपयोग लिखिए। दैनिक दो उपयोग लिखो। दैनिक जीवन में पानी के दो उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले तो हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं पानी का। दैनिक जीवन में पानी के दो उपयोग, तो पीने के लिए और साफ सफाई के लिए। बहुत सारे उपयोग होते हैं हमारे दैनिक जीवन में। हम सुबह से लेकर रात तक जब तक सो नहीं जाते तब तक हम पानी का कुछ ना कुछ किसी न किसी तरह से उपयोग करते रहते हैं। इस प्रश्न में दो उपयोग ही पूछ रहा है। हालांकि हमारे जीवन में पानी के बहुत सारे उपयोग होते हैं, तो हमने दो उपयोग यहाँ पर लिखे हैं। दैनिक जीवन में पानी के दो उपयोग तो हमने लिखा है पीने के लिए, दूसरा साफ सफाई के लिए। तो ये हमारे आज प्रश्न उत्तर यहाँ से हमने आज पूरे कर लिए हैं बच्चों। अब हम इसमें आगे जो इसका अभ्यास कार्य है, रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। हमें क्या करना है? यहाँ हमें रिक्त स्थान भरना है। तो हमारा रिक्त स्थान इसमें क्या क्या है? जो कोष्टक में यहाँ पर ये दिए हुए रहता है बच्चों, ये आपको यहाँ कोष्टक में देखना है और कोष्टक में देख करके आपको फिल करना है। तो पहला है, हम सभी को पीने के लिए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। दूसरा है, गंदे पानी में होते हैं, क्या होते हैं? कीटाणु होते हैं। तीसरा है, शुद्ध पानी के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है? स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
और चौथा है हमें रहने के लिए पानी चाहिए, जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। और पांचवा है पानी को कर शुद्ध कर सकते हैं, पानी को उबाल कर शुद्ध कर सकते हैं, उसको पीने योग्य हम बना सकते हैं। तो जो चीजें यहाँ हमने कोष्टक में भरी हुई हैं उन्हीं को आपको देख करके और भरना है। कीटाणु, पानी, स्वास्थ्य और जीवित। हम सभी को पीने के लिए की आवश्यकता होती है। दूसरा है गंदे पानी में होते हैं। तीसरा है प्रश्न, शुद्ध पानी के लिए अच्छा होता है। चौथा प्रश्न है हमें रहने के लिए पानी चाहिए। पानी को कर किया सकता है। तो अब हमें यहाँ पर देखना है बच्चों कोष्टक में कि कोष्टक में हमें कहाँ पर क्या चीज भरनी है, उसे हमें वहां पर फिल करना है। तो जैसे हम सभी को पीने के लिए यहाँ पर कोष्टक में हमने लिखा हुआ पानी, ये लिखा हुआ है। तो पानी की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? पानी की। यहाँ मैंने इसलिए अंडरलाइन भी किया हुआ ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने कहाँ पर क्या फिल किया हुआ है, क्या भरा हुआ है रिक्त स्थान में। फिर है दूसरा, गंदे पानी में क्या होते हैं, ये हमने कोष्टक में यहाँ लिखा हुआ, आपको कोष्टक में देख करके भरना है। कीटाणु क्या होते हैं गंदे पानी में? कीटाणु होते हैं। फिर है शुद्ध पानी के लिए अच्छा होता है। तो कोष्टक में हमने जहाँ लिखा हुआ है स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, किसके लिए अच्छा होता है?
शुद्ध पानी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। फिर है हमें, तो हमने यहाँ कोष्टक में ये लिखा हुआ है जीवित, तो हमें जीवित रहने के लिए पानी चाहिए, तो यहाँ हम क्या भरेंगे, जीवित। हमें जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। फिर है पांचवा, पानी को, ये हमने यहाँ पर लिखा हुआ है उबाल कर शुद्ध किया जा सकता है। पानी को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं, उबाल कर उसे पीने योग्य बना सकते हैं। पानी को उबाल कर शुद्ध किया जा सकता है। एक बार फिर से सुन लीजिए, मैं आपको बता दूं रिक्त स्थान जो हमने अभी अभी आपको लिखा है ब्लैक बोर्ड पे। तो पहला रिक्त स्थान है, हम सभी को पीने के लिए क्या चाहिए, पानी। हम सभी को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हम जीवित नहीं रहेंगे बिना पानी के, या पानी के ना रहने पर हमें बहुत सारी कठिनाइयां होने लगती हैं। जैसे अभी अभी कहीं गर्मियों में पानी की समस्या होने लगती है, तो लोग कितनी सारी कठिनाइयों का सामना करते हैं। तो पहला रिक्त स्थान है हमारा, हम सभी को पीने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, यहाँ हमने पानी रिक्त स्थान में भरा है। दूसरा है, गंदे पानी में कीटाणु होते हैं। क्या होते हैं, कीटाणु होते हैं। तीसरा है, शुद्ध पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है, हमारे स्वास्थ्य के लिए। हम अगर गंदा संदा मैला पानी का इस्तेमाल करते हैं नहाने धोने या पीने में, तो हमारे कहीं ना कहीं स्वास्थ्य में वो हानि पहुंचाता है। तो इसलिए हमें शुद्ध पानी का प्रयोग ही अपने पीने, खाने, नहाने धोने, किसी भी तरह से हमें शुद्ध पानी का प्रयोग करना चाहिए। तो तीसरा ऑप्शन है, तीसरा है नंबर, शुद्ध पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। चौथा है, हमें जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। हमें जिंदा रहने के लिए या जीवित रहने के लिए पानी चाहिए। ये जितने भी पांचों मैंने भरे हुए कोष्टक में आपको लिखे हैं, आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, और इसके बाद आपको इसमें लिखना है। पांचवा है, पानी को उबाल कर शुद्ध किया जा सकता है। पानी को आपने देखा होगा कि जब किसी को पेट की समस्या या किसी भी प्रकार की कहीं पानी शुद्ध पानी नहीं हमें जल स्रोतों से प्राप्त होता, तो वहां पर लोग पानी पीने योग्य बनाने के लिए उसे उबाल करके शुद्ध करते हैं। तो ये हमारा आज रिक्त स्थान और हमारे प्रश्नोत्तर पूरे हुए बच्चों। अब कल हम इस पाठ में क्या करेंगे, इसकी पुनरावृत्ति करेंगे, इसको दोहराएंगे, और जो इसके अभी अभ्यास कार्य में बचे हुए जो कार्य हैं उनको पूरा करेंगे। जैसे हमें सही गलत पर निशान लगाना है, और कुछ क्रियाकलाप भी है आपके लिए इस लेसन में। आपको जल के स्रोतों को काट करके कहीं से या उसका चित्रांकन करना है, और तालाब में तैरती हुई एक नौका का चित्र भी आपको बनाना है। तो आज हमारा इतना रहा। कल हम फिर से इसी लेसन में जो आगे का इसका कार्य है वहां पर मिलेंगे, इस कार्य पर।